हेलो व्यूअर्स, नमस्कार साथियों। परमात्मा ने हमारे जीवन में जिस समय हमें पैदा किया, उसी समय से हमारे शरीर में ऐसी रचनाएं कर दी हैं कि जिनको जानने के बाद में हमें कभी असफल नहीं हो सकते। उसमें मतलब सारा ऐसी रचना उसी के अलावा अगर हम जान लेते हैं तो हमारे लिए कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अब ये देखिए, से इस शरीर में वायु रूपी एक राजा है जो दिन रात चलता रहता है। ये ऐसे लेकर शाम तक मतलब कभी थकता नहीं, कभी आता रहता है। और ये वायु प्राण वायु के नाम से है। प्राण वायु में कभी मतलब आप देखें, कभी आता है जाता है, श्वास प्रश्वास के रूप में चलता रहता है। निश्वास जिस समय हम सांस छोड़ते हैं निश्वास, और प्रश्वास करते हैं सांस लेते हैं, तो वो प्रश्वास कहलाता है। साथियों, ये प्रोसेस दिन रात चलता रहता है। इसमें सुबह से लेकर शाम तक हम कभी भी आप देखेंगे कि हमारे जो नासिका के दो छिद्र हैं, कभी दाएं से कभी बाएं से, ये दो सुबह से लेकर मतलब रात तक डेली दिन रात, ये मतलब इसके लिए कोई मतलब पाबंदी नहीं है कि किस स्वर से कितना समय निकलेगा। लगभग हम ऐसा मानते हैं कि 2-2.5 घंटे एक नाक के एक स्वर से सांस आएगी और दूसरा फिर बंद होकर के दूसरे से बहने शुरू हो जाएगी। जिस समय हमारे शरीर के बाएं नाक से आती है तो उसको ईड़ा कहते हैं, और दाहिने से आ रही है तो उसको पिंगला कहते हैं। अगर दोनों अब ये दोनों हो गए। अब मतलब इसके बाद में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर से दोनों नाक के छिद्र में से मतलब सांस आने लगती है, उसको सुषुम्ना कहते हैं। साथियों, तो ये प्रोसेस हमेशा आपको चलता हुआ मिलेगा। और एक इसका मतलब ये ऐसा तो हम कर सकते हैं कि दाहिने से आ रहा है तो दूसरी करवट ले लीजिए, बाएं से हो जाए, दाहिने आ रहा है तो बाएं कर ले लीजिए। तो इस तरह से तो चलता रहता है। लेकिन ये हमने ये देखा है, ये जिंदगी में कभी किसी के भी नहीं आया कि वो सुषुम्ना सांस को, सुषुम्ना नाड़ी से आने वाले प्राणवायु को हम उसमें चेंज कर सकें कि ये हमारे दोनों नाक से सांस लेते रहे, जैसे कभी नहीं होता है। साथियों, तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे शरीर में ये प्राणवायु हमेशा ये दोनों रूप में चलता रहता है। अब तो सवाल ये है कि जिस समय हमारे कार्य करने की क्षमता है, मतलब जिस समय हम अगर अपने आप को समझें कि काम करना चाहिए, तो इसमें ऐसा है कि बाएं नाक से जब समय काम करना हो, बाएं से जब काम करना हो, तो उस समय पर हमें स्थिर काम के जो स्थिर काम होते हैं उनको करना चाहिए। स्थिर काम जैसे ये अलंकार धारण करना, दूर देश की यात्रा करना, आश्रम में प्रवेश करना, राजतिलक में जाना, उनके बर्ताव करना, और दिव्य आभूषण ग्रहण करना, और कुएं, धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ी, देवस्थान, इनकी प्राण प्रतिष्ठा करना, दान आदि का करना, विवाह करना, और नए कपड़े पहनना, पौष्टिक आहार, जलपान आदि, इसमें प्रभु के दर्शन आदि इसमें बताया गया है कि ये उस समय पर हमें ये काम करना चाहिए। तो उसमें हमें सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी, और ये काम हमारे कभी भी फेल नहीं हो सकता। साथियों, अब रह गया आपके जो हमारे दाहिने नाक से श्वास चलते हैं, मतलब पिंगला नाड़ी जिस समय चलती है, तो उस समय पर हमें कठिन काम करना चाहिए। कठिन काम में जैसे क्रूर विद्या का धारण करना, स्त्री संसर्ग करना, नौकाएं जाना, वीरगति, वीरासन के लिए प्राप्ति करना, उपासना करना, जैसे पशु आदि, ईंट पत्थर आदि खरीदना बेचना, संगीत करना, यंत्र मंत्र तंत्र की धारणा करना, पहाड़ों पर चढ़ना, और जैसे हाथी घोड़ा इनकी सवारी करना, और ये दूसरा औषधि सेवन करना,
और चित्र आदि भगवान के दर्शन वगैरह, स्नान ये करना और स्नान करना और भोजन करना, दाहिने सुस्ती में आते हैं तभी हमारे ये काम सफल होते हैं। अगर हम मतलब इनके विपरीत काम करेंगे तो हो सकता है हमें असफलता मिले। साथियों, इसके अलावा जो हमारे मैं बताया था ना कि ये हमारे ईड़ा और पिंगला दो काम नासिकाएं हुई। अब सुषुम्ना नाड़ी से जो सांस चलती है, मतलब दोनों छेदों से, जो नाक के छिद्र में दोनों नाकों से जब वायु चलता है तो उस समय पर हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए और केवल ईश्वर की प्रार्थना, भगवान का ध्यान, कीर्तन मंथन जो भी करना है, योग आश्रम वगैरह, प्राणायाम वगैरह, ये समय उस समय करना चाहिए जो कि फलीभूत होते हैं और इनके करने से ही हमें साधना या फिर सफलता जरूर मिलती है। साथियों, एक बात और मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि जिस समय यह सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तो किसी को श्राप देना है, वरदान देना, उसमें भी फलीभूत हो सकता है और हुआ है। तो साथियों, ये इससे मगर एक चीज़ है कि सुषुम्ना नाड़ी हमारे किसी भी रूप में हमारे कहने में नहीं है, वो कब चलने लगेगा ये नहीं कह सकते। तो साथियों, ये थोड़ा सा मैंने ये स्वर संस्थान जो सांस लेने की क्रिया है, इसमें क्या हम कर सकते हैं और क्या है इस तरह से, ताकि सफलता न मिले, इसको हम पूरी तरह से थोड़ा बहुत जान लेते हैं तो हमारे लिए मतलब एक सफलता मिल सकती है। साथियों, वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, मतलब ये ऐसा विषय है, इसको जान लेने के पश्चात मैं समझता हूँ कि न कोई डॉक्टर, न कोई वैद्य, न कोई प्राणायाम वगैरह, न किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सब हमारे शरीर में ही है। ये आगे चल करके मैं दूसरे वीडियो में जब आपको मिलूँगा आपसे, तब बताऊँगा कि ये हमारे जो सांस चल रहा है, इनके ही द्वारा जो रोग निवारण भी होता है, जितना भी है, ये 100% ये डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यही सब काम इससे होते हैं। साथियों जी, ये अगर आपको समझ में आए तो फिर कहता हूँ आपसे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।